नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 9 है। इस अध्याय का नाम है प्रतिशतता तथा इनके अनुप्रयोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इस ये हमारी प्रश्नावली 9.2 है। यह हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए आगे के प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो नवे क्वेश्चन से हमें करना था। नवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक विक्रेता 17 जोड़ी जूतों को 460 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है। वह 40 रुपये परिवहन खर्च करता है और 20 रुपये प्रति जोड़ी जूते को पैकिंग के लिए खर्च करता है। वह 550 रुपये प्रत्येक के हिसाब से अनेक को बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई विक्रेता है, वो 17 जोड़ी जूते 460 रुपये के खरीदता है और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके आता है। तो वो गाड़ी से लाता है, टेम्पू से लाता है, तो उसके 40 रुपये खर्च हो जाते हैं। और फिर लाने के बाद पर जोड़ी, हर एक जोड़ी के जूतों को 20 रुपये की पैकिंग वो देता है और वह 550 रुपये में उन जूतों को पैक करके बेच देता है पर जोड़ी के हिसाब से। तो इसको हम करते हैं। तो हम लिखेंगे 17 जोड़ी जूते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 17 जूतों का क्रय मूल्य। 17 जोड़ी जूतों का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है अपना? 17 का दिया हुआ है 460। तो लिख देंगे 17 जूते वो लेके आए कितने में? 460 रुपये में लेके आया। अब उसका खर्च क्या हो रहा? परिवहन पर खर्च हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पर उसका खर्च हो रहा, तो प्लस कर देंगे अपन 40। और क्या हो रहा? अब वो 17 जूतों को पैक करा रहा पर जोड़ी के 20 रुपये की दर से। ये पैकिंग हो रही है उसकी 20 रुपये की दर से, तो 17 जूते पैक हो रहे हैं उसके 20 की दर से। तो ये हो जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना हो जाएगा 7820 प्लस 40 रुपये। ये तो परिवहन का है। और अब इसको ये भी प्लस होएगा अपना, यानी 17 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 340। अब इन सबको जब अपन प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 8200। तो ये क्या निकल के आया? अपना क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो ये क्रय मूल्य निकल के आ गया अपना। ठीक है। अब क्या हो गया? अब हो गया वो देखो, और 17 जूतों को वो कितने में बेच रहा? 550 रुपये में बेच रहा। तो अब लिखेंगे अपन यहाँ पे 17 जूतों का विक्रय, विक्रय कर रहा, बिक्री कर रहा वो, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 17 गुणे 550, 550 कर देंगे। तो अपना ये इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 9350। अब जो इतने की बेच रहा, हाँ, और इतने में खरीद के लाया था, तो अपन इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इसमें से इससे माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। प्रतिशत नहीं, मतलब लाभ निकल आएगा, कितना हमारा अमाउंट निकला है, कितना लाभ हुआ उसे। तो ये हो जाएगा अपना लाभ, बराबर करेंगे 9350 में से कर देंगे 8200 को माइनस। तो अपना लाभ निकल के आ जाएगा अपना क्या? लाभ निकलेगा 1150। ये अपना लाभ निकल के आ गया। अब लाभ प्रतिशत फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है अपना लाभ। अब उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ प्राप्त करने का फॉर्मूला होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, यानी कि पहले कितने का खरीद के लाया था, जो हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे में 100। ये अपना सूत्र होता है। तो यहाँ पे सूत्र को पुट कर देंगे तो लिखेंगे क्या हुआ? ये लाभ कितना हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है यहाँ पे 1150। तो लिखेंगे 1150, ये उससे लाभ हो रहा। और क्या कहते हैं, खरीद के कितने के लाया था, यानी कि क्रय मूल्य क्या था उसका? तो क्रय मूल्य था 8200 और गुणे में 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 1150 डिवाइडेड बाई 82, जब इसे डिवाइड करेंगे तो अपना काटने पे आ जाएगा कितना? 14.024। ये आ जाएगा अपना। ये क्या निकल के आया अपना? ये हमारा निकल के आया लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना निकल के आ गया? 14.024। ये हो जाएगा अपना आंसर, लाभ। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां हमारा दिया हुआ है, एक दुकानदार ने कालीन 150 रुपये में खरीदा। वह उस पर इतना मूल्य अंकित करना चाहता है जिस पर 30% बट्टा देने पर भी उसे 40% लाभ हो।
कालीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमें कालीन का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारा मतलब जो 150 रुपये जी दिया हुआ है जी, हमारा क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो अब हमें विक्रय मूल्य फाइंड करना पड़ेगा। तो अब क्रय मूल्य जो दिया हुआ है उसे हम गिवन लिख लेंगे। पहले क्रय मूल्य दिया हुआ है हमारा 150 रुपये, तो हमने ये लिख लिया। अब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, ये होता है अपना। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे अपनी क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 150 रुपये, 150 पुट कर दिया। तो 1 प्लस लाभ कितना दिया हुआ है हमारा, लाभ निकालना 40%। तो 40% जी 40 पुट कर दिया अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 150, ऐसे ही हो जाएगा। इसका 100 प्लस 40 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 150 गुणा 140 बटे 100। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल। तो मल्टीप्लाई करना 15 इंटू 14। जब 15 इंटू 14 अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना 210। ये 210 अपना क्या निकल के आया, ये निकल के आया विक्रय मूल्य। तो लिख देंगे ये विक्रय मूल्य, ये अपना निकल के आ गया विक्रय मूल्य। अब क्या निकालना है हमें, अब जो पूछ रहा है जिस पर 30% बट्टा देने पर भी उसे 40% का लाभ होता है। अब 30 रुपये का उसने बट्टा दिया, तब जाके उसे 220 रुपये मिलने चाहिए। 30% का बट्टा देगा जब वो, तो उसे 220 रुपये और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। तो अब इसे हम लिखेंगे यहाँ पे, आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ कर देंगे तो 30% बट्टा देने पर कितना 210 उसे मिलने चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य। अब जी वाला सूत्र लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे बट्टा वाला सूत्र लगेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 माइनस बट्टा आ जाएगा 72%। तो लिखेंगे बट्टा निकालना है तो बट्टा प्रतिशत वाला निकालना है तो 72% बटे 100। और बट्टे की वैल्यू लिख देंगे 30% यहाँ पे। तो लिखेंगे अपना विक्रय मूल्य कितना आया था, विक्रय मूल्य आया था 210। तो 210 जब पुट कर देंगे तो 210, और क्रय मूल्य अपन को निकालना है इसमें, तो क्रय मूल्य दे देंगे x, और ये 1 माइनस इसमें पुट कर देंगे। बट्टा कितना है 30, तो 30 अपॉन 100। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना x, ये 210 तो ऐसे ही का चलेगा, और ये हो जाएगा 100 माइनस 30 अपॉन 100। जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 70। तो x इंटू 70 अपॉन 100 हो जाएगा, और बराबर में 210 है। तो अपनी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2100 बराबर में 7x। अब ये 7 से ये अपना कटेगा यहाँ पे, तो 7 3 जा 21 और 0 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 300। तो वो 300 रुपये उस पर अंकित मूल्य करेगा। अंकित मूल्य करने के बाद वो 30% का बट्टा देगा। 30% का बट्टा देने के बाद मतलब 30% की छूट देगा। 30% की छूट देने के बाद उससे होएगा 40% का फायदा। 40% का फायदा होएगा मतलब 210 रुपये उसे मिलेंगे। तो 210 रुपये मिलेंगे 150 रुपये की चीज़ पे। 150 रुपये की चीज़ खरीद के लाए, यानी कि 210 की उसने बेच दी। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है, मनीष ने एक प्लॉट 15% लाभ पर सागर को बेच दिया। सागर ने उसे 10% लाभ पर गगन को बेच दिया। यदि गगन ने उस प्लॉट को 3,16,250 में खरीदा हो तो मनीष के लिए प्लॉट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब मनीष ने उसे प्लॉट को कितने में खरीदा था, मनीष ने 15% में बेचा था सागर को, तो मतलब मनीष ने कितने में खरीदा था वो प्लॉट, तो हमें वो ज्ञात करना। तो मनीष का हमें पता तो है नहीं कितने में खरीदा, तो उसे मान लेंगे अपन x। तो लिखेंगे हम यहाँ पे माना मनीष के लिए प्लॉट का
क्रय मूल्य एक्स है, मतलब मनीष के लिए क्रय मूल्य एक्स है। तो सागर के लिए क्या हो जाएगा, सागर के लिए हो जाएगा अपना, सागर को बेचा उसने तो हो गया है सागर के लिए एक्स का 1 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100, मतलब कितने लाभ प्रतिशत पे भेजा, 15% के लाभ पे भेजा, तो यहाँ पे वैल्यू उसकी पुट कर देंगे। सागर को भेजी तो एक्स 1 प्लस 15 अपॉन 100। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना एक्स 100 प्लस 15 अपॉन 100, ये हो जाएगा अपना। फिर इसके बाद इसे ऐड कर देंगे तो एक्स का हो जाएगा ये 115/100, ये हो जाएगा अपना। ठीक है, अब लिखेंगे उसने गगन को भेजा ना, इसने सागर ने खरीद लिया, अब फिर उसे भेज दिया उसने। यदि गगन ने उसे प्लॉट को 3,16,250 रुपये में खरीदा तो लिखेंगे अपने इसका गगन की कीमत लिखेंगे यहाँ पे गगन के लिए प्लॉट का क्रय मूल्य, गगन के लिए प्लॉट का क्रय मूल्य कितना था, ये था 3,16,250 ये था। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें ये वाला इसका लग जाएगा। पहले तो ये जो जितने में थे सागर ने खरीदा था तो सागर का लग जाएगा कितना, लिखेंगे अपन एक्स का 115/100। अब उसने गगन ने कितने में खरीदा तो गगन का हो जाएगा, उसने 10% में उसने बेचा गगन को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर, और अपॉन में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब करेंगे इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे एक्स का 115/100। इसे सॉल्व करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा अपना 100 प्लस 10/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना x गुणा 115/100 बराबर में 100 बराबर नहीं ब्रैकेट में 110/100। और जब इन्हें ब्रैकेट खोल देंगे तो ब्रैकेट खोलने पे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा अपना क्या 115 गुणे 110 गुणे x, और अपॉन में आ जाएगा कितना, अपॉन में आएगा 100 गुणा 100, और बराबर में क्या चल रहा था 3,16,250। तो इस साइड लिखे दे रहे वो इस साइड इक्वल टू के इस साइड लिख दो 3,16,250। अब क्या करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, एक जीरो से जीरो काट दिया। अब 5 की टेबल से ये वाला टर्म काट देंगे, पहले तो हम गुणा करके लिखे देते हैं इसे, तो गुणा करके लिखेंगे तो ये वाला टर्म जो है हमारा जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला हमारा टर्म नीचे आ जाएगा। तो एक्स पे आ जाएगा ये 3,16,250 अपॉन नीचे आ जाए 3 जीरो और मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 2 3 3 जीरो और मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 नीचे नीचे के बचे थे तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी यानी कि 115 गुणा 11। अब इसे काटेंगे हम 5 की टेबल से तो ये कटेगा अपना 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो इसे काटेंगे 5 6 जा 30 5, अब जो 16 हो गया तो 5 3 जा 15 और ये 1 कैरी गया, यहाँ पे ये 12 हो गया तो 5 2 जा 10 और जो 2 कैरी गया तो 5 5 जा 25 हो गया। अब ये 4 जीरो लगे हुए हैं तो 4 जीरो वैसे ही के वैसे ही कॉपी कर देंगे। अब अपना कटने पे कितना आया तो ये 23 की टेबल से फिर से इसे काट देंगे, तो 23 की टेबल से जब इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना कटने पे कितना 2,750,000, ये 4 जीरो आ जाएंगे। फिर उसके बाद इसे 11 की टेबल से काटेंगे तो 11 की टेबल से ये कट जाएगा 25,000,000, 4 टाइम कट जाएगा। तो x की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आ गई 25,000, ये आ गई, मतलब मनीष ने इतने में प्लॉट खरीदा था, ये मनीष की अमाउंट आ गई निकल के। नेक्स्ट 12वें नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सोनू एक पुराना स्कूटर 22,500 में खरीदता है, वह उसकी मरम्मत पर 1,200 रुपये खर्च करता है, मतलब उसे सही कराता है, 1,200 रुपये उसके लग जाते हैं, और इसे
24,300 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमें उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब उसने इतने में खरीदा और इतने उसने और पैसे लगा दिए और 24,300 में बेच दिया, तो मतलब उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमें निकालना है। तो उसने स्कूटर कितने का लिया था पहले, सेकंड हैंड, तो पहले वो लिख लेंगे और प्लस उसका कितना उसने उसमें मरम्मत पे लगा दिया, तो उन दोनों का जोड़ देंगे तो उसे निकल आएगा कि कितना उसने खर्च कर चुका वो। ठीक है, तो लिखेंगे इसके स्कूटर का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य लिखेंगे, यानी कि 21,500 था, प्लस उसने 1,200 रुपये उसकी मरम्मत करा दी, तो उसका कितना कुल खर्चा बैठ गया, 22,700। ये उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब स्कूटर का विक्रय मूल्य, स्कूटर का विक्रय मूल्य ये दिया हुआ है हमारा, तो लिख लेंगे अपन स्कूटर का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है अपना, 24,300 दिया हुआ है। अब हमें लाभ निकालना है, जो पूछ रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें लाभ पहले तो हम निकाल लेंगे, अभी प्रतिशत में नहीं, अभी मतलब रेट पैसे में निकाल लेंगे कि लाभ उसे कितना हुआ। तो देखते हैं, लाभ बराबर 24,300 में बेचता है, तो 24,300 माइनस 22,700 कर देंगे, तो इस अपना कितना निकल के आ गया लाभ, 1,600 निकल के आ गया। अब लगाएंगे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है हमारा लाभ बटे क्रय गुणे 100। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में 100। तो लाभ हमारा कितना निकला था, 1,600। क्रय मूल्य हमारा कितना था, क्रय मूल्य था हमारा 22,700 गुणे में 100। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना कितना कट के आ गया, 1,600 22,700 ये आ गया। अब जब इसे डिवाइड करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा अपना 7.048 प्रतिशत। तो अपना लाभ कितना निकल के आया, लाभ प्रतिशत कितना निकल के आया, 7.048 प्रतिशत। ये अपना लाभ निकल के आ गया। नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को 30% छूट देता है। बताओ कि उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है रहता है। ठीक है, तो मतलब अब उसे का हमें क्रय मूल्य तो मालूम नहीं है, क्रय मूल्य हम मानते हैं 100, तो 100 से 60 अधिक अंकित करता है, तो 100 में प्लस 60 कर देंगे, तो उसका क्रय अंकित मूल्य आ जाएगा अपना 160। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम माना क्रय मूल्य बराबर 100। क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये है उसका, तब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा अपना, 100 प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा उसका अंकित मूल्य, यानी कि वो इतना अंकित करता है। ठीक है, विक्रय मूल्य, अब लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य अपना इधर पुट कर देंगे और उसका सूत्र लिख देंगे, 1 माइनस छूट दे रहा है 30% की, तो लिखेंगे छूट प्रतिशत बटे 100 ये होता है। तो अंकित मूल्य कितना है अपना 160 दिया हुआ है, 1 माइनस छूट कितने की दे रहा, 30% की दे रहा अपॉन में 100। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 160 ये हो जाएगा 100 माइनस 30 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 160 माइनस 70 अपॉन 100, ये सॉरी माइनस 70 नहीं गुणा 70 हो गया, ये तो माइनस हो गया ना 70 इसमें से। ठीक है, तो अब ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा,
तो अब जब 16 गुणा 7 करेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा 112 यानी कि 112। तो ये अपना क्या निकल के आया, विक्रय मूल्य निकल के आया। अब अपन को लाभ निकालना है, वो पूछ रहा है उसका लाभ रहता है, पूछा है इसने कितने प्रतिशत लाभ रहता है। तो हमें हो जाएगा कितने प्रतिशत लाभ रहता है, तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसको, लिखेंगे वस्तु का लाभ बराबर होता है अपना क्या, बराबर हो जाए विक्रय माइनस क्रय। विक्रय माइनस क्रय करेंगे तो विक्रय कितना आया हमारा 112, माइनस कर देंगे क्या, क्रय कितना था 100, 100 से माइनस कर देंगे तो अपना निकल के आएगा 12% का उसे लाभ हुआ। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए ने एक घड़ी 20% लाभ पर लेकर बी को बेच दी। बी ने उसे 25% लाभ लेकर सी को 210 रुपये में बेच दी। बताएं कि ए ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। यानी हमें ए ने कितने रुपए में खरीदी थी वो हमें कीमत निकालनी है। तो ए की हमें पता है नहीं, तो ए को मान लेंगे अपन एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पे माना ए का क्रय मूल्य एक्स था। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का क्रय मूल्य, बी को बेची उसने तो बी को हो जाएगा एक्स गुणे 1 प्लस 20% लाभ पे भी 20/100 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना एक्स का 100 प्लस 20/100 ये हो जाएगा। फिर लिखेंगे एक्स गुणे 120/100 ये हो जाएगा अपना बी का क्रय मूल्य। बी का क्रय मूल्य निकल जाएगा इतना। अब लिखेंगे सी, अब उसने बी ने सी को बेच दी, सी को 25% पे बेच, तो इसी का अपन 25 पे वो करा देंगे मंडी गुणा। तो लिखेंगे यहाँ पे सी का क्रय मूल्य। अब सी का क्रय मूल्य निकालेंगे तो पहले तो हम बी का लिख लेंगे क्रय मूल्य कितना, तो एक्स गुणे, क्योंकि बी ने बेची सी को तो 120/100 इसका लिखेंगे। अब इसको बेची 1 प्लस कितने प्रतिशत लाभ पे बेची इसे, तो 25%, तो 25/100 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो होगा एक्स गुणे 120/100 मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे जी होगा 100 प्लस 25/100 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में जी सी को कितने रुपए में बेची, सी को 210 में बेची, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 210 बराबर में इधर 210 हो जाएगा। और ये होगा एक्स गुणा 120/100 गुणा का साइन। अब इसमें 100 में 25 प्लस होगा तो 125 हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। अब एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इधर सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 210 मल्टीप्लाई, अब एक्स जीरो से जीरो तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना अपना 12 गुणा 125 गुणा एक्स, अपॉन में कितना बचा, अपॉन में बचा 10 गुणा 100। तो अब 25 की टेबल से काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100। अब 4 की टेबल से काटेंगे से 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होता है। अब ये 5 की टेबल से काट तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये ऊपर कितना बचा, इसका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 210 मल्टीप्लाई बाई 2 और बराबर में कितना बचा 3x। तो अब ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 210 इंटू 2 अपॉन में 3 बराबर में x की वैल्यू निकल रही, यानी कि क्रय मूल्य निकल रहा मनी इसका ए का क्रय मूल्य निकल रहा है। तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा 3 7 जा 21, तो 70 हो गई, तो 70 गुणे 2 बराबर में x। तो 70 गुणे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 140, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई 140, यानी कि ए ने कितने में घड़ी खरीदी थी, 140 में खरीदी थी। नेक्स्ट 15वें नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। दिया हुआ है एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय का, जिसमें एक का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दूसरी का 27 रुपये प्रति किलोग्राम है, 4 और 2 के अनुपात में मिश्रण करता है। मिश्रित चाय को वह 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब हमें उसका प्रतिशत
दर पता करना है। तो लिखेंगे पहला व दूसरे प्रकार की चाय की मात्रा अपन क्या मान लेंगे 4x और 2x मान लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे पहली व दूसरी प्रकार की चाय की मात्रा क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे 4x तथा दूसरा क्या दिया 2x, तो 2x मान लेंगे। अब कुल मूल तो लिखेंगे कुल मूल्य, कुल मूल्य क्या हो जाएगा अपना, एक हो जाएगा 4x गुणे 22, यानी कि एक तो 22 की दर से 22% किलोग्राम की है, तो 4 बार लगेगा 4x गुणे 22 प्लस दूसरा क्या है 27 वाला है तो 2x गुणे 27 हो जाएगा। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88x प्लस ये हो जाएगा अपना कितना 54x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा निकल के 142x। ठीक है, ये आ गया अपना कुल मूल्य। अब क्या कुल विक्रय मूल्य, ये कुल मूल्य आ गया। अब कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे तो निकालेंगे यहाँ पे कुल विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य कितना निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो 4x और 2x माना था तो ऐड करेंगे 4x प्लस 2x बराबर कितना दिया हुआ है अपना 28 प्रति किलोग्राम, दोनों को जोड़ के दे रहा है ना 28 प्रति किलोग्राम, तो 28 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ऐड होंगे, ब्रैकेट का अंदर का सॉल्व होता पहले, तो 6x गुणा 28 हो जाएगा। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 168x आ जाएगा निकल के अपना। तो ये क्या आ गया अपना कुल विक्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, और ये कुल मूल्य था। अब क्या लाभ निकालना अपन को, तो इसका माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे लाभ बराबर ये दिया हुआ अपना विक्रय मूल्य माइनस कुल मूल्य को कर देंगे माइनस, तो लिखेंगे 168 माइनस 142, इसे माइनस करेंगे तो अपना लाभ निकल के आएगा, ये एक्स भी है साथ में, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6x निकल के 26x निकल के आ जाएगा लाभ अपना। अब लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लिखेंगे अपना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है अपना लाभ बटे क्रय मूल्य, तो लिखेंगे क्रय मूल्य गुणा 100, ये होता है। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं आगे का, तो हो जाएगा लाभ अपना कितना दिया हुआ है, लाभ अपना निकल के आया था 26, तो ये लिखा हुआ 26, तो लिख देंगे यहाँ पे 26 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 142, ये था क्रय मूल्य, तो लिखेंगे 142 गुणे में 100, इस 26 के साथ सॉरी एक्स था तो ये एक्स आ जाएगा, और 42 के साथ भी एक्स था तो ये एक्स आ जाएगा, तो ये एक्स से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2600, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और ये 142 हो जाएगा नीचे। जब इसको काटेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा 18.309%। तो इसका हमें जो लाभ कितना निकल के आया, लाभ हमारा निकल के आ गया 18.309%। नेक्स्ट 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। 16वां हमारा दिया हुआ 10%, 20% तथा 40% के क्रमागत बट्टों का तुल्य बट्टा ज्ञात किए। तुल्य बट्टा मतलब होता है टोटल इन सब का बट्टा ज्ञात करना है। तो बट्टे का मतलब होता है हमारा 100 में से माइनस, यानी कि डिस्काउंट। बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट देना, तो यानी कि हम 100 में से इन सबको माइनस करते चले जाएंगे तो हमारा ये डिस्काउंट मिलता चला जाएगा, और जो हमारा आंसर आएगा उसे भी हम 100 में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा टोटल बट्टा आ जाएगा निकल के, यानी कि कुल डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। तो अब हमें ये 10 दिया हुआ है, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो अपना निकल के आ जाएगा 90। तो ये हमारा पहला बट्टा निकल के आ जाएगा, तो लिखेंगे पहला बट्टा, तो पहला बट्टा क्या आ जाएगा अपना 90। अब दूसरा दिया हुआ है अपना, दूसरा दिया हुआ है 20%, तो 20% निकालेंगे तो 100 में से फिर इसे माइनस करेंगे हम, तो 20 में से, तो बाद में इसे माइनस करेंगे तो 20 हो गया, तो यानी कि इसका हो गया क्या 80, तो 80 कर देंगे अपॉन में 100 कर देंगे। तो जब इसे काटेंगे तो डिवाइड 2 जीरो कट जाएगा, और 9 8 क्या होता है 72, तो 72 आ गया अपना। ठीक है, दूसरा बट्टा, तो दूसरा बट्टा क्या लिखेंगे अपन, दूसरा बट्टा
दूसरा बट्टा निकल के आया अपना 72। अब वो तीसरा बट्टा दे रहा है 40% का, तो 40% का बट्टा देने के लिए इसे भी 100 में से माइनस करेंगे 40 को, तो जो हो जाएगा अपना 60। तो 60 का निकाल देंगे अपन 40%। अब जी जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा है। और फिर उसके बाद ये जब मल्टीप्लाई होएगा तो 72 का जब 6 में मल्टीप्लाई होएगा तो 432 हो जाएगा और अपॉन में 10। तो जब ये पॉइंट इसे डिवाइड करेंगे तो जाएगा 43.2, ये निकल के आएगा। अब ये हमारा 42 अपन कुल बट्टा निकल के आया, मतलब ये वाला निकल के अभी कुल अभी नहीं आया, लेकिन इसे हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा ये कुल बट्टा निकल के आएगा। तो इसे हम कर देंगे 100 में से माइनस, तो हमारा हो जाएगा 100.0, पॉइंट लगा के 2 लिखेंगे, इधर 3 और 4, ऐसे ही तो पॉइंट वाले दशमलव माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 10, इधर हो जाएगा अपना 8, इधर ये हो जाए 9, तो 9 में से 3 जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 6, ये पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे। और ये फिर ये 9 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा अपना कितना 5। तो ये हो गया अपना कुल बट्टा, यानी कि तुल्य बट्टा हो गया, तुल्य बट्टा निकल के आ गया अपना ये 56.8। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर ये नीचे दिया हुआ है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।